दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुंभ, अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ, महाकुंभ ये क्या होते हैं और इनका हमारे ग्रहों के गोचर से क्या संबंध है? ये आप सबका जानना बहुत ज़रूरी है। मैं दोबारा बोल दूं, कुंभ, अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ ये जो अलग-अलग उत्सव हैं हमारे हिंदू धर्म में, ये क्या होते हैं? इसलिए 3 किस्म से कुंभ का आयोजन होता है और कुंभ जो है सनातन धर्म का सबसे प्रसिद्ध महापर्व है। और भारत मेला कुंभ, इसको तो हम सब जानते हैं, लेकिन इसके बारे में जानने की हम सबके दिलों में ये एक इंक्विजिटिवनेस रहती है, एक जिज्ञासा रहती है कि ये क्या होता है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और इससे जुड़ी सारी धार्मिक मान्यताएं जानने की हम सब लोगों को जिज्ञासा रहती है। तो ये भी सवाल मन में उठता है कि आखिर ये 3 किस्म के कुंभ क्या है, महाकुंभ क्या है, अर्ध कुंभ क्या है, पूर्ण कुंभ क्या है और इनको अलग अलग वर्षों में क्यों आयोजन किया जाता है और ये कैसा महापर्व है। अगर आपके मन में भी ये सवाल है, तो ये जो मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है और आप इसके साथ जुड़े रहना। कुंभ, अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ, ये आप एक दृष्टि से देखेंगे तो इसका क्या मीनिंग है, ये आप ध्यान से सुनना। हर साल, हर 3 साल में हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज और नासिक में एक बार आयोजित होने वाले मेले को कुंभ के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये जो त्योहार है, अगर हरिद्वार और प्रयागराज में मनाया जाता है हर 6 साल में, तो उस कुंभ को हम अर्ध कुंभ कहते हैं। वहीं हरिद्वार और प्रयागराज में प्रत्येक 6 वर्ष में आयोजित होने वाले कुंभ को हम अर्ध कुंभ कहते हैं। केवल प्रयागराज में प्रत्येक 12 साल में आयोजित होने वाले कुंभ को पूर्ण कुंभ मेला कहा जाता है, जैसे आजकल पूर्ण कुंभ मेला चल रहा है। इसके अलावा केवल प्रयागराज में 144 साल के अंतर पर आयोजित वाले कुंभ को महाकुंभ कहते हैं। महाकुंभ होता है 144 साल के बाद और ये केवल प्रयागराज में आयोजित किया जाता है, जो आजकल चल रहा है, जिसके बारे में आप इतना सुनते हैं, जिसलिए ये मैं वीडियो बना रहा था। और इसके आयोजन की प्रक्रिया क्या होती है? ये 12 साल में पूर्ण कुंभ के रूप में आता है। अगर ये 12 साल में आए तो, क्योंकि जो महाकुंभ है वो डिफरेंट था। और मान लीजिए उज्जैन में कुंभ का आयोजन हो रहा है, तो उसके 3 बाद ये हरिद्वार में होगा, फिर अगले 3 साल के बाद प्रयागराज में और फिर अगले 3 साल बाद नासिक में होगा कुंभ का आयोजन। उसके 3 साल बाद फिर उज्जैन में कुंभ का आयोजन होगा। इसी तरह जब हरिद्वार, नासिक या प्रयागराज में 12 साल के बाद कुंभ का आयोजन होगा, तो उसको पूर्ण कुंभ कहेंगे। ऐसा होता क्यों है? हिंदू पंचांग के अनुसार देवताओं के 12 दिन अर्थात मनुष्यों के 12 वर्ष माने गए हैं। देवताओं के 12 दिन अर्थात मनुष्यों के 12 वर्ष माने गए हैं। इसलिए पूर्ण कुंभ का आयोजन भी हर 12 साल के बाद किया जाता है। और महाकुंभ के बारे में हम क्या जानते हैं, जो आजकल चल रहा है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक 144 सालों के बाद प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। अब सवाल उठता है कि ये 144 साल हमने कैसे कैलकुलेट किए? 12 का गुणा 12 से आप करेंगे तो 144 आता है। दरअसल कुंभ भी 12 होते हैं, जिनमें से 4 का आयोजन तो धरती पर होता है और शेष का हिंदू मान्यता के अनुसार 8 का देवलोक में होता है। इसलिए प्रत्येक 144 साल के बाद प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होता है। महाकुंभ का महत्व अन्य कुंभों की अपेक्षा अधिक माना गया है। वर्ष 2013 में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ था, क्योंकि उस साल 144 वर्ष पूरे हुए थे। कहा जा रहा है कि अब अगला महाकुंभ 138 साल 138 ईयर्स के बाद आएगा। ये तो बात हो गई इसके होने के ईयर्स के बारे में। अब ग्रहों के गोचर और स्थान से किस तरीके से कुंभ जुड़ा हुआ है। कुंभ राशि में वनस्पति का प्रवेश होने पर एवं मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होने पर कुंभ का पर्व हरिद्वार में आयोजित किया जाता है। हरिद्वार और प्रयाग में 2 कुंभ पर्वों के बीच में 6 वर्ष के अंतराल में अर्ध कुंभ का आयोजन होता है। मैं दोबारा बोल दूं, हरिद्वार और प्रयाग में 2 कुंभ पर्वों के बीच में 6 वर्ष के जो इंटरवल होता है, उसमें अर्ध कुंभ का आयोजन होता है।
वहीं मेष राशि के चक्र में बृहस्पति एवं सूर्य और चंद्र की मकर राशि में प्रवेश करने पर अमावस्या के दिन कुंभ का पर्व प्रयाग में आयोजित किया जाता है।